नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल में पाठ 5 सागरीय धाराएं इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 5 सागरीय धाराएं, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, योग्य विकल्प का चुनाव करो। उसमें से पहला प्रश्न है, लेब्राडोर धारा किस महासागर में है? ऑप्शन में दिया गया प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हिंद। इसके उत्तर में आएगा उत्तरी अटलांटिक। लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर में बहती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पेरू धारा, दक्षिणी ध्रुवीय धारा, सोमाली धारा। इसके उत्तर में आएगा सोमाली धारा। निम्नलिखित में से सोमाली धारा हिंद महासागर में बहती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, महासागरीय धाराओं के पास के तटीय क्षेत्रों पर निम्नलिखित में से किसका परिणाम नहीं होता? ऑप्शन में दिया गया वृष्टि, स्थलीय पवने, तापमान, लवणता। इसके उत्तर में आएगा स्थलीय पवने। महासागरीय धाराओं के पास के तटीय क्षेत्रों पर स्थलीय पवने का परिणाम नहीं होता। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, गर्म एवं ठंडी धाराएं जहां एकत्र आती है उन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन में दिया गया है ओस, तुषार, हिम, घना कोहरा। इसके उत्तर में आएगा घना कोहरा। गर्म एवं ठंडी धाराएं जहां एकत्र आती है उन क्षेत्रों में घना कोहरा का निर्माण होता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, उत्तरी ध्रुव प्रदेश से अंटार्कटिका तक बहने वाली धाराएं कौन सी हैं? ऑप्शन में दिया गया गर्म सागरीय धाराएं, ठंडी सागरीय धाराएं, सतही सागरीय धाराएं, गहरी सागरीय धाराएं। इसके उत्तर में आएगा गहरी सागरीय धाराएं। उत्तरी ध्रुव प्रदेश से अंटार्कटिका तक बहने वाली धाराएं गहरी सागरीय धाराएं हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए कथनों की जांच करो, अयोग्य कथनों को ठीक करो। उसमें से पहला है, सागरीय धाराएं महासागर के जल को विशिष्ट दिशा एवं संवेग देती हैं। इसके उत्तर में आएगा सही। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, गहरी सागरीय धाराएं अत्यधिक वेग से बहती हैं। इसके भी उत्तर में आएगा सही। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सतही सागरीय धाराओं का उद्गम सामान्यतः विषुवत-रेखीय प्रदेशों में होता है। इसके उत्तर में आएगा गलत और सुधारित कथन है, सतही सागरीय धाराओं का उद्गम विषुवत-रेखीय प्रदेशों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, मानवीय दृष्टि से सागरीय धाराओं का अनन्य महत्व है। इसके भी उत्तर में आएगा सही। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, हिम शैलों की हलचल जल परिवहन की दृष्टि से हानिकारक नहीं है। इसके उत्तर में आएगा गलत। सुधारित कथन में आएगा हिम शैलों की हलचल जल परिवहन की दृष्टि से हानिकारक है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, सागरीय धाराओं के कारण ब्राजील तट के निकट जल गर्म होता है और इसके विपरीत अफ्रीका के तट के पास जल ठंडा होता है। इसके उत्तर में आएगा गलत और सुधारित कथन में आएगा सागरीय धाराओं के कारण ब्राजील तट के निकट जल गर्म होता है, इसी प्रकार अफ्रीका के तट के पास भी जल गर्म होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई घटनाओं का प्रभाव बताओ। उसमें से पहला घटना क्या है, गर्म धाराओं का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़े? इसके उत्तर में आएगा पहला, गर्म सागरीय धाराएं जिस तटीय क्षेत्र के समीप से होकर बहती हैं उस स्थान के तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा, गर्म सागरीय धाराएं जिस तटीय क्षेत्र के समीप से होकर बहती हैं वहां अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। अब अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया, शीत धाराओं का हिम शैलों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके उत्तर में आएगा पहला, ठंडी या शीत धाराओं के कारण हिम शैलों में भी इन धाराओं के अनुसरण से हलचल उत्पन्न होती है। दूसरा, ठंडी धाराओं के कारण कुछ हिम शैल बहुत दूर तक बहते बहते समुद्र के मध्य में चले आते हैं। परिणाम स्वरूप जल परिवहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है और खतरे का भी सामना करना पड़ता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सागर में आगे की ओर आए हुए भूभागों का सागरीय धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, सागर में आगे की ओर आए हुए भूभागों के कारण सागरीय धाराओं के मार्ग में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, इन भूभागों के कारण सागरीय धाराओं की दिशा और गति में बदलाव आता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, गर्म एवं ठंडी धाराओं के संगम के क्षेत्र, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके उत्तर में आएगा पहला, गर्म एवं ठंडी सागरीय धाराओं के संगम के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घने कोहरे छा जाते हैं। दूसरा, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मछलियों के खाद्य जैसे वनस्पति, काई, शैवाल, प्लवक आदि की वृद्धि होती है
और वहां मत्स्य व्यवसाय का विकास होता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, सागरीय धाराओं की संवहन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके उत्तर में आएगा पहला, सतही सागरीय धाराओं की संवहन ऊर्जा के कारण तटीय क्षेत्र के तापमान और वर्षा में अंतर होता है। दूसरा, गहरी सागरीय धाराओं के कारण सागर के सतही भाग का गर्म जल सागर के नितल की ओर और सागर के नितल की ओर का ठंडा जल सागर के सतह की ओर आता है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, गहरी सागरीय धाराएं। इसके उत्तर में आएगा पहला, गहरी सागरीय धाराओं के कारण सागर के सतही भाग का गर्म जल सागर के नितल की ओर और सागर के नितल की ओर का ठंडा जल सागर के सतह की ओर आता है। दूसरा, गहरी सागरीय धाराओं के कारण सागरीय जल का पुनर्वितरण होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, सागरीय धाराओं का मानचित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें से पहला है, हम्बोल्ट धारा का दक्षिणी अमेरिकी तट पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा हम्बोल्ट ठंडी सागरीय धारा होने के कारण दक्षिणी अमेरिकी पश्चिमी तट पर तापमान कम रहता है और वर्षा भी कम होती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, प्रति विषुवत रेखीय धाराएं किन किन महासागरों में नहीं दिखाई देती और क्यों। इसके उत्तर में आएगा, प्रति विषुवत रेखीय धाराएं आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर में नहीं दिखाई देती। इन महासागरों के ध्रुवीय प्रदेशों में होने के कारण उनमें व्यापारी पवनों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। परिणाम स्वरूप इन महासागरों में प्रति विषुवत रेखीय धाराएं नहीं दिखाई देती। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, उत्तरी हिंद महासागर में कौन सी धाराएं नहीं है और क्यों। इसके उत्तर में आएगा, उत्तरी हिंद महासागर में ठंडी धाराएं नहीं है। उत्तरी हिंद महासागर का भाग उष्ण कटिबंध में होने के कारण वहां ठंडी सागरीय धाराएं नहीं पाई जाती। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, गर्म और ठंडी धाराओं के संगम के क्षेत्र कहाँ है। इसके उत्तर में आएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ धारा तथा लेब्राडोर धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो धारा तथा ओयासियो धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजील धारा तथा फॉकलैंड धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा तथा दक्षिणी ध्रुवीय धारा, दक्षिणी हिंद महासागर में एग्योलास धारा तथा दक्षिणी ध्रुवीय धारा इत्यादि। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें से पहला है, गहरी सागरीय धाराओं के उद्गम के क्या कारण। इसके उत्तर में आएगा पहला, महासागर के विभिन्न भागों के तापमान में अंतर पाया जाता है। दूसरा, विभिन्न भागों के पानी के घनत्व में भी अंतर पाया जाता है। तीसरा, सागरीय जल के तापमान और घनत्व में अंतर होने के कारण सागरीय जल में अभिसरण की क्रिया होती है। इसे तापीय लवणता अभिसरण कहते हैं। तापीय लवणता अभिसरण के कारण गहरी सागरीय धाराओं का उद्गम होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, सागरीय जल गतिशील क्यों होता है। इसके उत्तर में आएगा, सागरीय जल ग्रही पवनों के कारण गतिशील होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सागरीय धाराओं को पवनों के कारण दिशा कैसे मिलती है। इसके उत्तर में आएगा, पवनों के कारण सागरीय धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा मिलती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, कनाडा के पूर्वी तट के बंदरगाह सर्दियों में क्यों जम जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, कनाडा के पूर्वी तट के समीप से लेब्राडोर ठंडी सागरीय धारा बहती है। दूसरा, लेब्राडोर ठंडी सागरीय धारा के कारण कनाडा के पूर्वी तट के समीप के सागरीय जल का तापमान कम होता है। तीसरा, सागरीय जल का तापमान कम होने के कारण सागर का पानी जमने लगता है। इसके कारण कनाडा के पूर्वी तट के बंदरगाह सर्दियों में जम जाते हैं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 5 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।